सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो इसको लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point, passing through the point with position vector a vector, passing through the point with position vector a vector, and parallel to the loop, and parallel to vector b vector. Is given by r vector equal to a vector plus lambda b vector. This is the vector equation of line. Equation of straight line passing through the point with position vector a vector and parallel to vector b vector. This is given by r vector equal to a vector प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अभी इसको प्रूव करके बता रहे हैं भाई कैसे आया है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर। अब देखिए इधर, ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ए बी की इक्वेशन निकालनी है। अब ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो ये वाला लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और ये लाइन इस लाइन के इस वेक्टर के पैरेलल है जिसका पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, डी आर, मतलब ये बी वेक्टर से डिनोट हो रहा है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये लाइन इस लाइन के इस वेक्टर के पैरेलल है। अब कैसे निकालेंगे, देखो देखो, इसको ज्वाइन कर दो। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। मुझे निकालना है ए बी वेक्टर। तो बेटा ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ए बी वेक्टर क्या हुआ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत? नो सर। ए बी वेक्टर हो गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। टाइम्स ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर होगा। तो बेटा ए बी वेक्टर की जगह तो लिख दो लैम्डा बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर ये जनरल आपका ये आर वेक्टर है भाई। तो ओ बी वेक्टर हो गया आर वेक्टर और ओ ए वेक्टर है आपका ए वेक्टर। तो बेटा आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अभी दोबारा समझा दूंगा, जो लेट आए हैं एक बार पहले कॉपी कर लें। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई अपनी स्ट्रेट लाइन की। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सर दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ बेटा, सर वेक्टर वाले में से सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाना। हाँ तो वो कहाँ करवाया, इसलिए तो नहीं करवाया। ओके सर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया इसलिए नहीं करवाया तुमने क्लास में।
तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आर वेक्टर टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये प्रूफ समझ में आया कि दोबारा बताऊं? भाई स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही है जिसकी पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। ये आपका जनरल पॉइंट है आर वेक्टर। ये स्ट्रेट लाइन इसके वेक्टर के पैरेलल है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्योंकि पैरेलल है। अब ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर किसके इक्वल आया देखो ध्यान से, आर वेक्टर के इक्वल आ गया। और ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर। तो सही आपका आंसर है। So this is the vector equation of n passing through a point which position vector a vector and parallel to a vector b vector and parallel to a vector b vector। चलिए अब इससे देखो 1 मार्क्स की प्रॉब्लम आ सकती है डायरेक्ट। कैसे बनेगी 1 मार्क्स की प्रॉब्लम ये समझिए पहले, बिल्कुल डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Find the vector equation of straight line passing through the point with position vector 2 minus 3 5 and parallel to a vector 4i k minus 3j k plus 5k k और इस वेक्टर के पैरेलल है। भाई ये तो सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ अभी तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर विद पॉइंट पोजीशन वेक्टर भी लिख सकता है 2i k minus 3j k plus 5k k ऐसा लिख दिया। अब देखो आपको गिवन है ए वेक्टर 2i k minus 3j k plus 5k k और गिवन है बी वेक्टर। अब वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हमें गिवन है 2i k माइनस 3j k प्लस 5k k। आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर ही आएगा और लैम्डा बी वेक्टर। बस यहाँ तक ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर ही छोड़ देना है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, इसका लिखना है। तो ये 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है कि आपको वेक्टर इक्वेशन पूछा जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आपका वीडियो बंद हो जाएगा। देखो 1 मिनट के लिए मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। 29 और 5 34 7 जने एब्सेंट है। उदय एब्सेंट है, सिद्धिका एब्सेंट है 2। उदय सिद्धिका तो बचे और 3 है आपका स्मिथ। तो 4 जने बचे। आयुष आप सुबह वाली क्लास में नहीं थे। एसना एब्सेंट है, 3 जने। गीता भी एब्सेंट है, 4 जने, मतलब 2 जने। और कोई बताओ? इशिता है, एसना है, सिद्धिका है, कशिश है, एक और जना बचा है।
तो उसकी एक ही क्लास में नहीं, चलो जो होगा ये एक्सटेंड है, सब मैरिज इंजॉय कर रहे हैं। चलो अब देखो यहाँ पर एक चीज और हम बात करते हैं। ये तो आपका था कि भाई डायरेक्ट गिवन है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है और किस वेक्टर के पैरेलल है। अब कभी कभी क्या होगा कि वो 2 पॉइंट से पास करवाएगा लाइन, तो उसका कंसेप्ट समझना, यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है निकलेगा ऐसा ही। तो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, equation of straight line passing through 2 points with position vector A vector and B vector. Equation of straight line passing through 2 points with position vector A vector and B vector. अब हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, समझना। अब यदि आपका लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे ये लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी, आपको दोनों पॉइंट पता है भाई। ऐसे तो हमारी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, नहीं, वो पैरेलल वेक्टर को बी वेक्टर बोल रहे हैं। मतलब ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर किसके पैरेलल है? तो या तो यदि मैं इसको ए से भी लिख सकता हूँ, एक ही बात, पर या तो मुझे ए बी वेक्टर पता हो, अरे एक लाइन खुद के ही पैरेलल होती है, या तो हमें ए बी वेक्टर पता हो या आपको उसके पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो बेटा जब वेक्टर जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। क्या होगा ए बी निकाल वेक्टर? सकते सर, ओ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये आ गया, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब कभी भी लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो फिर हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं है। पैरेलल वेक्टर की जगह हम वो वाला वेक्टर निकाल लेंगे। भाई या तो आपको ए बी वेक्टर पता है तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, या पैरेलल वेक्टर गिवन होना चाहिए, तो दोनों में से एक चीज गिवन होनी चाहिए। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी। अब इसमें 1 मार्क का प्रॉब्लम बन सकता है, बिल्कुल कैसे बनेगा अभी बता दूं। तो ये हमारा फॉर्मूला याद मत करो, समझो इस फॉर्मूले को, एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। बाकी सभी फॉर्मूले समझने, ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो मैं इस पर प्रॉब्लम कैसे आएगा समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन through point -1 3 and 7 4 -1। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे समझो। देखो ये 2 पॉइंट है, 2 -1 3, और ये बी पॉइंट है 7 4 -5। तो हमारी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा ए बी वेक्टर। बी वेक्टर मत लिखना, जब 2 पॉइंट गिवन होगा तो क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर।
अब ए बी वेक्टर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए वेक्टर मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया मैंने, बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, 2i के माइनस जे के प्लस, और बी वेक्टर प्लस हमारा 3k है 7i के प्लस 4j के, 3k के कौन सा माइनस 5 नीचे वाला बोल रहा हूँ, अच्छा ऊपर वाला बोल रही हूँ। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 5jk माइनस 8k माइनस प्लस 5j के माइनस 8k। बस यहाँ पर छोड़ना है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। आर वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस जे के प्लस 3k के प्लस लैम्डा 5i के प्लस 5j के माइनस 8k। बेटा ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया कि दिक्कत आ रही है, बोल लो। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बोलिए। सर एक बार वापस समझा दीजिए। बेटा कभी भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट से पास होगी तो आर वेक्टर इक्वल टू पहला पॉइंट तो ए वेक्टर हो जाएगा, और जो उसका बी वेक्टर आएगा इन दोनों का जो ए बी वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर आएगा। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, लास्ट वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लो। मेरी बात समझ में आई चिराग? यस सर, यस सर। भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, तेरे को 2 पॉइंट पता है ना, सुनता जा। पहला पॉइंट तो ए यस सर। वेक्टर हो गया, हम्म। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है बेटा डी आर। मैं अभी आगे की बात अभी कर रहा हूँ। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं पहले भी समझा चुके हैं आपको। यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, यदि मुझे Yes, sir. इसका डी आर निकालना है तो इसका डी आर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर कैसा आएगा, लास्ट वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट, वो उसका डी आर आता है। तो जो लेमडा का मल्टीपल होता है वो लाइन के डी आर है डायरेक्शन रेशियो में। बस इतना समझो, डायरेक्शन रेशियो कैसा आएगा, यदि 2 पॉइंट से पास हो रही है तो लास्ट वाला पॉइंट माइनस फर्स्ट वाला पॉइंट। डी आर मिलेगा। हाँ, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट वाला पॉइंट। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात करना हूँ, फाइंड द डी आर ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन joining points 2, 5, 7 and 3, 1, 2। अब मुझे इसका डी आर निकालना है बस। तो बेटा इसके डी आर होंगे सेकंड पॉइंट माइनस 1, -4, -5 -5, जो कि यहाँ पर आएंगे लेमडा के वैल्यू। बस इतना सा कंसेप्ट समझो। तो डी आर होता है जो लेमडा का मल्टीपल होता है, वो डायरेक्शन रेशियोज होगा। वो अभी आगे जाके पता लग जाएगा आपको जब हम कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। अभी तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है इसलिए ऐसा लिखा है। क्लियर है? यस सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अभी चिंता मत करो, और भी जब भी तो आपको ये ध्यान रखो कि कभी 2 पॉइंट से पास होगा तो जो लेमडा का मल्टीपल होता है वो डी आर होता है, और डी आर हमेशा सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट आता है। बस इतना सी चीज याद है। चलिए और देखते हैं। देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 5, 4, 3, 5, 4, 3 and parallel to YZ सब पैरेलल टू के बाद क्या है? find the vector equation of straight line passing through the point 5, 4, 3 है ना,
5,4,3 and parallel to YZ plane, और पैरेलल टू YZ प्लेन है वो। तो बेटा YZ प्लेन के DR क्या होते हैं, कौन बताएगा? अरे YZ प्लेन के DR क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। क्या भाई YZ प्लेन की बात कर रहे हैं? अभी रुक जाओ यार, इसको YZ प्लेन की दिक्कत आई, इसको काट दो, अभी प्लेन है ना, अभी प्लेन समझाना पड़ेगा। रहने दो अभी, रहने दो इस क्वेश्चन को, YZ प्लेन अभी समझाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल वेक्टर बताना पड़ेगा, अभी नहीं समझ में आएगा। रहने दो, हटा दो इसको, हटा दो। हाँ क्वेश्चन ही हटा दो, क्योंकि अभी प्लेन आ गया ना इसमें, अभी तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें बताना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर क्या है, वो प्लेन के साथ करवाएंगे। आप तो दूसरा लिखो, मुझे लगा कि मैं समझा पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन नहीं समझा पाऊंगा। नेक्स्ट आप लिखो कार्टेशियन इक्वेशन, अभी प्लेन के साथ बताएंगे इसको, YZ प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point, passing through the point x1 y1 z1 having direction ratios। अब देखो यहाँ पर आ गया डायरेक्शन रेशियो, having direction ratios a, b, c is given by x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। दिस इज ए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा दोनों सेम होती है, कार्टेशियन और वेक्टर, अभी समझाएंगे कार्टेशियन और वेक्टर कैसे सेम होती है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus x1 यहाँ पर ABC इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो लैम्डा का मल्टीपल आ वो डायरेक्शन रेशियो है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये इक्वेशन आई कैसे है मैं समझाता हूँ, ये इक्वेशन आपसे आई कैसे है वो समझा। मैंने आपसे बोला, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लाइन है ए बी, इसके पोजीशन वेक्टर है आपका, इसका पोजीशन वेक्टर पी मान लो क्योंकि ये स्मॉल ए आ रहा है ना, और इसकी पैरेलल आपका है क्यू वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन होगी वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस लैम्डा क्यू वेक्टर। आएगी कि नहीं आएगी, बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? पी वेक्टर प्लस लैम्डा क्यू वेक्टर। अरे भाई ए वेक्टर, एक पॉइंट ए की पोजीशन वेक्टर है पी वेक्टर, और उसके पैरेलल वेक्टर है क्यू वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी बेटा, सब बोलो। आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस लैम्डा क्यू वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा आपको अभी बोला हुआ है कि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, पी वेक्टर क्या बोल रखा है आपको, x1 y1 z1 से पास हो रहा है। तो पी वेक्टर हो गया आपका x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के, और इसके dr क्यू वेक्टर के dr आपको abc गिवन है, तो ai के प्लस bj के प्लस c के। कोई दिक्कत? भाई हमें गिवन है कि ये लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और इसके dr abc है, तो क्यू वेक्टर हो गया ai के प्लस bj के प्लस c के। रख दीजिए भाई, आर वेक्टर मतलब जनरल वेक्टर, और जनरल वेक्टर हमेशा एक्स वाई जेड से डिनोट होता है बेटा, एक्स वाई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। दिस इज इक्वल टू पी वेक्टर एक्स वन आई के प्लस वाई वन जेड के प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपका क्यू वेक्टर है ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के।
तीनों की वैल्यू रख दी। इसको इधर की तरफ ले जाओ तो देखो ये आ गया x माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई माइनस वाई वन जे के प्लस जेड माइनस जेड वन के इक्वल टू लेमडा ए आई के प्लस लेमडा बी जे के प्लस लेमडा सी के। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? x माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई माइनस वाई वन जे के प्लस जेड माइनस जेड वन के इक्वल टू लेमडा ए आई के प्लस लेमडा बी जे के प्लस लेमडा सी के। कंपेयर कर लो, x माइनस एक्स वन किसके इक्वल है? लेमडा ए के। यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन ए की वैल्यू लेमडा है। इसी तरह y माइनस वाई वन किसके इक्वल है? लेमडा बी के। तो यहाँ से y माइनस वाई वन अपॉन बी की वैल्यू लेमडा है। z माइनस जेड वन किसके इक्वल है? लेमडा सी के। तो z माइनस जेड वन अपॉन सी किसके इक्वल आ गया? लेमडा। अब ये तीनों लेमडा के इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं? हो गए ना, आगे नहीं। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लेमडा इक्वल टू लेमडा। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। सर प्रूव आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि दोनों इक्वेशन एक ही है। मतलब आपको आगे कार्टेशियन और वेक्टर, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो अभी समझाएंगे, या वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन सेम है, एक वेक्टर है एक कार्टेशियन है, लेकिन दोनों इक्वेशन आपको याद रहेंगे और दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अभी समझाएंगे। अभी तो हमने बेसिक बताया, अभी कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, वो अभी समझा दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ये तो आपको याद रखनी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन। मुझे लग रहा है इस जगह सही था, इसके साथ दिखा दो तुम्हें। तो चले अभी भी इतना कर लेता हूँ, फिर बीच में कर लेंगे। तो बीच में क्या जगह है, इसलिए यहाँ से साफ दिखे। अब ये तो पूरे साल भर ही चलेगा यार, अब क्या करेंगे, ये तो चलेगा पूरे साल भर, ऐसे ही चलेगा। दोनों क्लासेस मिक्स चलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये साल तो ऐसे ही निकलेगा। अब देखो बेटा, इसको यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। पहले मैं वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके बताता हूँ, फिर मैं कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ये दोनों चीजें आपको समझनी है। वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है और कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पहले वेक्टर इक्वेशन कोई सी भी ले लेता हूँ। जैसा आपको दे दिया आर वेक्टर इक्वल टू 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के प्लस लेमडा आई के प्लस जे के माइनस 3k के। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है। अब इसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखो। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, कोई बताओ पहले। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, कोई भी बोलिए भाई, किस पॉइंट से पास हो रहा है ये? सर 2 -3 and 4। बिल्कुल सही है। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है। तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, सभी बोलेंगे 2 - 3 4। और इसके dr क्या है, सब बोलो।
1 1 1 minus 3. 1 1 माइनस 3। तो ये दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, सब बोलेंगे। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 minus 3 4, 2 minus 3 4, और इसके dr है 1 1 minus 3। 1 1 minus 3. ये तो वेक्टर थी। अब कार्टेशियन देखो, कार्टेशियन मैंने क्या बोला था? x minus x1, x1 है 2, y minus y1 plus 3, z minus z1 4, और इसके dr, इसका dr 1 है, ये 1 है, ये माइनस, ये लो, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई इसकी। x minus 2 upon 1, y plus 3 upon 1, z minus 4 upon 1. This is the Cartesian equation of light. समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया बेटा? Yes, sir. कैसे कन्वर्ट किया? उतरेगा? समझ में आया बेटा? Yes, sir. राहुल, चिन्मय, क्लियर है? चलिए अब देखो सर, फॉर एग्जांपल लेते हैं। हाँ देख बेटा, r वेक्टर इक्वल टू 4i के प्लस 7j के माइनस 2k के प्लस लैम्डा माइनस 2i के प्लस j के माइनस 5k के। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस, सब बोलेंगे x माइनस 4, वेरी गुड, अपॉन -2. -2, x minus 4 upon -2, y minus 7 upon 1, 1 z minus plus 2 upon -5 तो सब बोले बोले पहला कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है? 4,7 -2 और इस लाइन के dr क्या है? -2 1 -5. -5 -2 1 -5। इस लाइन के dr है -2 1 -5। तो बेटा वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट, वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना इजी है। कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसको आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो समझते हैं। वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन कार्टेशियन को वेक्टर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझना। किस तरह से कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख लीजिए 2 एग्जाम्पल। अब मैं लिख रहा हूँ कार्टेशियन इक्वेशन। पहले सिंपल ले लेता हूँ, जैसे x प्लस 2 अपॉन 5 इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 3 और z माइनस 2 अपॉन -1। इसका वेक्टर इक्वेशन, ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इजी क्या है, क्या ध्यान रखना है वो समझो। x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यदि वो है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा? 1, 1 y का कोफिशिएंट 1 1, z का कोफिशिएंट भी 1। 1 तो इसकी इक्वेशन देखो क्या होगी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर -2 -7 +2। ये तो ये पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास हो गई। -2i के -7j के प्लस 2k के, और ये इसके दिया लैम्डा 5i के प्लस 3j के -2k। ये आपकी इसकी वेक्टर इक्वेशन है। इसको कन्वर्ट करने में किसी को दिक्कत? बेटा इस कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करने में किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. अब थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं जिसको कन्वर्ट करना है आपको, और ये भी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगली जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्योंकि डिफिकल्ट है आपकी, इसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी।
इक्वेशन 2x minus 3 equal to 3y plus 4 equal to 5 minus z, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। अब यदि ये कार्टेशियन इक्वेशन है तो बेटा इक्वेशन तो सही नहीं है। इसमें पहले वाले में x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2, तो 2 तो 2 से सबको अंदर डिवाइड कर दो, x माइनस 3 इस तरह। फिर सेकंड वाले में से क्या बाहर आएगा 3 अंदर 3 से सबको डिवाइड कर दो। तीसरे वाले में से क्या बाहर आएगा -1 -1, बिल्कुल सही है, z माइनस 5 पहला काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय इन 2 3 या -1 को वहीं लो, 2 3 और 1 का एलसीएम, डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2 3 1। 2 3 1 का एलसीएम कितना होता है 6 से डिवाइड कर दो सबको। 6 डिवाइड बाय 2 3, 6 डिवाइड बाय 3 2, 6 डिवाइड बाय -1 -6। ये समझ में आया? सबको 6 से डिवाइड कर दिया तो 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3 2 आ जाएगा, और 6 डिवाइड बाय -1 -6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो बेटा का वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू 3/2 i k माइनस 4/3 j k प्लस 5 k k प्लस लेमडा dr आगे 3 i k प्लस 2 j k माइनस 6, ये इसको dr आगे 3 माइनस। क्या ये क्लियर है बेटा? ये जो क्लियर है सभी को? इस तरह से ये कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। लिख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन में आपको पहले देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिख लीजिए बेटा सभी, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं वापस से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने कल भेजा है उसमें 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। वो ज़्यादा इसलिए हैं, जैसे मैंने बोला 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन, जबकि मैंने उसमें 17 1 मार्क्स के दे रखे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि एक क्वेश्चन है जो कि डेफिनेट में भी आया हुआ है और इनडेफिनेट, दोनों में चॉइस है। अब दोनों में चॉइस है तो एक में तो नहीं गिन सकता, इसलिए मैंने दोनों में 1 लिखा है, इसलिए एक क्वेश्चन बढ़ गया होगा। आएंगे 16 लेकिन चॉइस है इसलिए 17 हो रहे हैं, ठीक है ना? बस ये चीज समझना। तो इसका मतलब कहीं पे भी एक क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है मतलब चॉइस है। तो पैटर्न आपको बिल्कुल पता लग जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आना, कितने मार्क्स से आएंगे, सब पता लग रहा है आपको। चॉइसेस बहुत सारी हैं, यदि उसी चॉइसेस से बनता है पेपर तो चॉइसेस आधे क्वेश्चन में चॉइस आएंगी, मतलब कुल मिला के बात करें आधे क्वेश्चन में चॉइस आएगी लगभग। चलिए लिखिए वही क्वेश्चन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 6x minus 2 equal to 3y plus 1, 6x minus 2 equal to 3y plus 1 equal to 2z minus 2 equal to 2z minus 2. Find the direction, cosine and vector equation of line. Find the direction, cosine and vector equation of line. तो हमें इसके डायरेक्शन, कोसाइन और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है।
तो पहले तो बेटा आपको ये कन्वर्ट करना, 6 कॉमन लेना है, 2/6 हो गया 1/3, 3 कॉमन लेना है, y + 1/3, और 2 कॉमन ले लिया z - 1, पहली चीज। Now divide by LCM of 632. Divide by LCM 632. बोलो 632 का LCM क्या होगा? 6 होगा। सबको 6 से डिवाइड करो। 1, 6 से डिवाइड किया तो 2, 6 से डिवाइड किया तो 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए भाई, बोलते चलना भाई सब। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो भाई। No, sir. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई आपकी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1, 2, 3. 1 2 3। और डायरेक्शन रेशियो कभी ब्रैकेट में नहीं लिखते, इस तरह से लिखे जाते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। 1 2 3 ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। बेटा डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइन मैग्नीट्यूड रफ में निकाल लो आप। 1 2 3 का डायरेक्शन कोसाइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 + 4 + 1। 1/√14. 13. तो इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गया 1/√14, 2/√14, 3/√14, मतलब यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आता है। ये तो पहला काम हो गया भाई, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। इसमें किसी को डाउट? ये तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब हमारे वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब 1/3 i के माइनस 1/3 j के प्लस k के प्लस लैम्डा i के प्लस 2j के प्लस k के। ये इसका वेक्टर भाई किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1/3 माइनस 1/3 और 1 से पास हो रहा है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 3। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? कैसे निकाला डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर इक्वेशन? ये चीज है भाई इसमें, इस तरह से इसको सोल्व करना है। इसको करेंगे बिल्कुल सेम टाइप का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए। मैं दूर हूँ, नहीं तो मैं भी उधर आऊंगा तो फिर मैं लगाऊंगा। समझा कर? अभी थोड़ा सा दिक्कत है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस से रहें, ज्यादा बढ़िया है। क्यों भाई, सही है ना? इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह कर रखी है सबके बीच। आप चाहो तो और दूर दूर बैठ सकते हो। और तुम बोलो कि सर आप भी लगा के रहो, तो मैं लगा के दे लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो दूर हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो डिफरेंस है ही है। नहीं sir. चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x - 2/2 इक्वल टू 2 - y - 5/-3 कोमा z इक्वल टू -1। ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ पर ये कोमा वाला बताना था, इसलिए मैंने इसको करवा रहा हूँ। ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो हमें वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है। देखिए
कोमा को पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझाता हूँ। इस -1 को इधर लेके आओ, -1 इधर आएगा तो कितना हो गया, z प्लस 1. और अपॉन 0। अब ये अपॉन में 0। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। आप ऐसे नहीं बोलोगे z प्लस 1 0 से डिवाइड हो रहा है। ये लिखने का तरीका, ये लाइन को लिखने का तरीका, ये dr है, इसका डायरेक्शन रेशियो है। आप ये मत बोलो सर z प्लस 1 0 से कैसे डिवाइड हो सकता ना, ये लिखने का तरीका, ये 0 इसके dr है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं बोलोगे इसका। तो ये आया कैसे, इसका रीजन मैं बताता हूँ, समझो। इधर अपने देख लेते हैं, z इक्वल टू -1 है आपका, तो z प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, मैं 0 को 0 इंटू लैम्डा लिख दूं तो क्या दिक्कत है, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? तो वो भी तो लैम्डा के इक्वल है, तो इसलिए मैंने z प्लस 1 अपॉन 0 लिखा। तो कभी भी कोमा आ जाए और इस तरह से आ जाए तो इसको इधर लेके जाओगे और अपॉन में 0 लिखोगे, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती देखो, यहाँ गलती मैं पहले बता देता हूँ, कभी ऐसा लिखा होता है, तो स्टूडेंट क्या करता है सर अपॉन 0। अरे भैया अभी तो इक्वल लगा हुआ है ना, यदि अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे, 0 नहीं लिखोगे। 0 तो तब आएगा जब क्या लगा होगा, कोमा लगा होगा। जब आपका कुछ भी नहीं है, जैसे इक्वल टू यहाँ आ गया और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या अपॉन में 1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज स्टूडेंट जनरली गलत करते हैं। ये तो यहाँ पर क्योंकि कोमा लगा हुआ था इसलिए अपॉन में 0 आएगा, बस। अभी भी लाइन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो y में 2. y। तो पहले 2 कॉमन लो बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, अब बेटा यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 ही तो आ रहा है बस। तो यहाँ पर सबको 2 से डिवाइड कर दो नीचे, 2 इंटू 2, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 60 होएगा, ये तो रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -6 डिवाइड बाई 2 -3, और ये तो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। हेलो, अरे हिमांशी, Yes, sir. Sir. तो हमारे इसके dr क्या हो गए भाई, Sir, screen. 4 - 3 0, 0. 4 - 3 0 हो गया भाई इसके dr। dr आ गया आपके 4 - 3 0 डायरेक्शन रेशियो। डीसी डायरेक्शन कोसाइन, बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना, 5. 5 25 का स्क्वायर रूट, तो -3/5, 0, ये तो आपके डायरेक्शन कोसाइन था, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन था गया। अब वेक्टर इक्वेशन तो लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस 5/2 jk माइनस kk प्लस लैम्डा 4ik माइनस 3jk।
4i केप माइनस 3j केप। कोई दिक्कत? एक है ही नहीं, इसे दिखाई। तो ये था भाई आपका आज का पार्ट जिसमें हमने ये किया था। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो आपको करना है। तो अभी आज से तो अपने जनरली क्या है कि भाई किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। लिखिए एक्सरसाइज भाई 11.1 तो पूरी कर लेना, वो DRDC पे 5 क्वेश्चन है। 11.1 तो पूरी करनी है ये। 11.2 4 5 और 9, बस ये 3 सर क्वेश्चन लिख दो एक बार। 4th 5th 9th और 4th 5th 9th और एक्सरसाइज 11.1 पूरी करनी है, 5 क्वेश्चन है। 11.2 के 4th 5th 9th कोई भी लिख के भेज देना, मैं इस पर डाल दूंगा।